गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है और क्लास 9 का आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स शुरू करने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जनरली स्टूडेंट्स जो है सो कंफ्यूज कर जाते हैं। जो ढेर सारे फार्मूले हैं इसमें, तो उस फार्मूला को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज मैंने एक तरह से इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आखिर ये सरफेस एरिया वॉल्यूम में कौन कौन चैप्टर डिलीटेड है, कौन कौन चैप्टर आ रहा है। तो आपका 9 क्लास में जो है सो कौन से स्टार्ट होता है, कौन और स्फीयर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वही आज। तो आज पहला दिन है। पहला दिन जो है सो आज कौन के बारे में मैं चर्चा करूँगा और आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए जो कौन है क्या और उसमें क्या क्या टर्म सब हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। तब देखिए, थोड़ा ध्यान देखें। सबसे पहले कौन, ये कौन जो है उसका फिगर क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यही हो गया कौन, और इस कौन का ये फिगर हो गया और इसको आप ABC और यहाँ O लिख सकते हैं। अब AOC में AO क्या हुआ, OC क्या हुआ, या पूरा ABC कौन है, उसमें कौन सा पार्ट क्या है, उसको सबसे पहले जानना जरूरी है। तो सबसे पहले OC जो हो गया रेडियस हो गया। अगर पूरा यहाँ से मिला दिया जाए, जैसे पूरा BC अगर हो गया तो BC हो गया डायमीटर, तो BC क्या हो गया डायमीटर, और इसको D से डिनोट किया जाता है, ये हो गया डायमीटर, ठीक है। और OC क्या हो गया, OC या OB, ये हो गया रेडियस, इसको R से डिनोट किया जाता है, तो यह रेडियस हो गया। अब AO क्या हुआ, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। AO हो गया वर्टिकल हाइट, मतलब सीधा हाइट 90 डिग्री पर, यानी यहाँ 90 आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो AO हो गया वर्टिकल हाइट, ठीक है। अब इसके बाद एक तो हाइट होता है AC या AB। तो AC और AB को आप क्या बोल सकते हैं, स्लैंट हाइट, SLANT, स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट को L से डिनोट किया जाता है और वर्टिकल हाइट को H से डिनोट किया जाता है। और यह OC हो गया आपको R, ठीक है, और यह हो गया आपको L और यह हो गया H। अब ध्यान दीजिए, अब क्या है इसका पहले सिंपल फार्मूला जो हेल्पिंग फार्मूला है उसको आप पहले देख लीजिए। सबसे पहला जैसे L निकालने के लिए अगर कहा जाए तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। नंबर 2, अगर H निकालने के लिए कहा जाए तो H में क्या हो जाएगा, अब L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। और अगर R निकालने के लिए कहा जाए तो क्या होगा, L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। तो यह फार्मूला जो है आपका हेल्पिंग फार्मूला है और मेन फार्मूला मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। अब देखिए मेन फार्मूला में क्या है। जैसे सबसे फर्स्ट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H, ठीक है। और नंबर 2 में कर्व सरफेस एरिया यानी CSA, इसको कर्व सरफेस एरिया को आप CSA भी बोल सकते हैं, वैसे कहीं कहीं लेटरल सरफेस एरिया भी बोला जाता है। तो CSA कर्व सरफेस एरिया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई RL, ये CSA क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया। और नंबर 3 में आ जाता है TSA, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का क्या होता है फार्मूला, पाई R इंटू L प्लस R। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह हो गया। तो अब CSA और TSA, अब थोड़ा सा इसको क्लियर कर देना जरूरी है। जैसे CSA हो गया क्या चीज, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और TSA हो गया टोटल सरफेस एरिया। और VOL जो हुआ यह हो गया वॉल्यूम। और वॉल्यूम का 2 ठो और यूज होता है वॉल्यूम के रूप में, जो कैपेसिटी बोला जाता है। और कैपेसिटी जो है या तो आपको लीटर में करना होगा कन्वर्ट,
या किसमें, किलोलीटर में, लीटर या किलोलीटर। और यह जो है तो सेंटीमीटर क्यूब में होता है या मीटर क्यूब में रहता है, माने यह भी हो सकता है और यह भी हो सकता है। और यहाँ कैपेसिटी जो है लीटर में या किलोलीटर में होता है। तो इस तरह से आपका यह फार्मूला हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। और अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। अब देखिए एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यू बुक से। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 cm एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 cm, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। अब क्वेश्चन समझिए पहले, क्वेश्चन में क्या कहना है। यानी डायमीटर दिया हुआ है, किसका, कोन का। कोन को हिंदी में बोला जाता है शंकु और डायमीटर बोला जाता है व्यास। हिंदी मीडियम वाले भी फायदा उठा सकते हैं। जो एक शंकु का व्यास दिया हुआ कितना, 10.5 cm, और उसका स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, कुछ भी बोल सकते हैं, वो दिया हुआ 10 cm। तो कह रहा है फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालना है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जो जो चीज़ दिया है उसको लिख लेना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, डायमीटर, दैट इज डी, यानी कितना, 10.5 cm। तो डी इतना दिया हुआ है, तो डी को आर में पहले कन्वर्ट कीजिए। तो आर इज इक्वल टू कितना होगा, डी बाई 2, तो 10.5/2। अब देखिए बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, जो 10.5/2 है, अब 10.5 को फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो और पॉइंट में आ जाएगा, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तब इसलिए इसको क्या किया जाएगा, तो 10.5 को पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ 2 और यहाँ 10 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, जो 5 2 जा 10 और 21 5 जा 105 होता है, ठीक है। यानी कितना हुआ, 21/4 cm। ये क्या चीज़ निकला, ये निकला आर। और क्या दिया हुआ है, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट दैट इज एल। एल कितना दिया हुआ, 10 cm। क्लियर क्वेश्चन है, 10 cm। अब यहाँ क्या चीज़ निकालना है, अब ध्यान दीजिए, कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, जो कि लास्ट वीडियो में आप लोगों को फार्मूला डिटेल से बता दिया गया है। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर एल। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया यानी CSA, वैसे आप एग्जामिनेशन में पूरा कर्व सरफेस एरिया लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और CSA से भी काम आपका चल जाएगा, लेकिन काम चलने वाली बात नहीं, ऐसा हो जो मन सुई के नोक के बराबर मार्क्स भी आपका नहीं कटे, इस हिसाब से आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। क्योंकि एग्जामिनेशन से पहले टीचर स्टूडेंट को समझाता है और एग्जामिनेशन में स्टूडेंट टीचर को समझाता है। स्टूडेंट को यही समझना चाहिए कि जो टीचर कुछ नहीं जानता है, बिल्कुल अननोन है, उसको आप जितना आप क्लियरिफाई कीजिए उतना मार्क्स आपको अच्छा मिलेगा, रिपुटेशन आपका बनेगा, इम्प्रेशन मतलब एग्जामिनर का आप पर अच्छा रहेगा। अब देखिए CSA का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई के जगह कितना होगा, 22/7, और आर कितना आया है, 21/4। एकदम क्लियर क्वेश्चन है, 21/4। और एल के जगह कितना लिखना है, अब देखिए 10। अब इसमें भी CM है, इसमें भी CM है, तो कर्व सरफेस एरिया दो जगह CM है, तो CM स्क्वायर आप लिख सकते हैं। अब इसी को एक बार और लिख के कैंसिल कीजिए, 21/4 इंटू 10। अब ध्यान देना है यहाँ, जो कैंसिल कैसे किया जाएगा। अब इसमें भी कैंसिल कर सकते हैं आप, लेकिन इसमें कैंसिल करेंगे तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, उलझ जाएगा पूरा, जो कहाँ क्या था, क्या आप कैंसिल किए, क्या आया। इसलिए एक बार और लिख के कैंसिल कीजिए। 7 3 जा 21 और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 और 11 2 जा 22। यहाँ क्या होगा 11, तो 11 3 जा 33 या 33 5 जा कितना होगा 165, यानी कितना 165 cm स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। तब इसमें क्या दिया हुआ है, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है कोन का यानी शंकु का, कब, जब स्लैंट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई दिया हुआ कितना 21 मीटर, जिसको L से डिनोट किया जाता है, और डायमीटर यानी व्यास दिया हुआ है बेस यानी आधार का कितना 24 मीटर। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले तो लिखना है कि क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, यानी स्लैंट हाइट दैट इज L इज इक्वल टू कितना 21 मीटर, और इसके बाद डायमीटर ऑफ द बेस यानी D दिया हुआ कितना, देखिए 24 मीटर, तो D 24 मीटर हुआ, तो R क्या हो जाएगा D/2 यानी 24/2 मीटर,
यानी इसको हम कैंसिल करते हैं तो कितना होता है 12 मीटर हो जा रहा है, यानी कितना हुआ रेडियस 12 मीटर। अब क्या चीज़ निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, टोटल सरफेस एरिया TSA या टोटल सरफेस एरिया आप पूरा भी लिख सकते हैं, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी क्या होता है पाई आर आई इंटू एल प्लस आर, मतलब पाई आर। अब इसके बाद ब्रैकेट में एल प्लस आर लिखना है। पाई के जगह कितना लिखना होगा 22/7 और आर के जगह कितना लिखना है 12, है ना। अब यहाँ एल के जगह कितना हो जाएगा 21 और आर के जगह कितना हो जाएगा फिर 12। अब देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा 22/7 आई इंटू 12 आई इंटू 33। अब इसको क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही उसका 7 से डिवाइड करके आंसर आएगा। अब देखिए 33 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 12 3 जा 36 और 3 39 396 हो गया। इसके बाद 22 से करना है तो 2 6 जा 12 2 9 जा 18 1 19 2 3 जा 6 1 7 फिर 2 9 7। अब यहाँ क्या होगा 2 9 2 11 7 9 16 1 17 8 7 1 2, यानी कितना होगा 8 7 1 2 और नीचे क्या हो जाएगा 7। अब इसको फिर क्या करना है डिवाइड करना है, किससे 7 से। 7 1 जा 7 और 1 8 17 7 2 जा 14 और 3 1 31 7 4 जा 28 और 3 2 32 7 4 जा 28 और 4, यानी 1 2 4 4 और पॉइंट, यानी पॉइंट 0 दिए 7 5 जा 35 5 फिर पॉइंट 0 0 7 7 जा 49, मान इस तरह से आते जाएगा। यानी कितना होगा 1 2 4 4.57 अप्रॉक्स, मान इसमें क्या करना है अप्रॉक्स लिख देना है और यही इसका सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया रफ वर्क।